हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, भारतीय इतिहास घटना चक्र का है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का है। प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? देखिए ऑप्शन: अंजीरा से, दम्ब सदास से, कलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो डी होगा इसका राइट आंसर, मेहरगढ़ से। देखिए इसका डिटेल्स। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 17,000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। देखिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन: पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो इसमें होगा आंसर, राइट आंसर, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग के बारे में सुनिए। ताम्र पाषाण युग को कैलोकोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन: लाल, नीला, हरा, पांडु नीला। राइट आंसर होगा लाल। इसके बारे में देखिए डिटेल्स। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने का निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चालक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किए जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन: ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखिए। आद्य ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में
2300 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ना नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन का माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे का निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो इसमें देखिए, पक्की ईंट से बनी इमारत, और विशाल स्नानागार, ठीक है फ्रेंड, तो इतना ही पर रखते हैं, फिर अगला क्लास कल होगा। थैंक यू।